द बंगाल फाइल्स नाम तो सुना ही होगा। कल रिलीज हुआ इसका ट्रेलर और इसकी जब स्क्रीनिंग चल रही थी तो बंगाल पुलिस आके इसको रोक दी। क्यों? क्योंकि इससे दंगा फैल जाएगा, कम्युनल वो क्या होता है, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाए। डायरेक्ट एक्शन डे याद होगा ना, 1946 में हुआ था, आज़ादी से 1 साल पहले बंगाल में। कैसे एक तरफा हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया था, मारा गया। कई दिनों तक, कई महीनों तक गली में ऐसे लाश पड़ी रही जिसको चील कौवा खाते रहे, कोई उठाने। उसी पर ये बनी है बंगाल फाइल्स और इसका ट्रेलर आया हुआ, तो ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बाद। बेटा अपना नाम बता। हम बुद्धा तैमूर। लेकिन सोचो, तैमूर। सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी उस दिन। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नए कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। बंगाल फाइल तो बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। 5 सितंबर। ये देख के तो बहुत लोगों की जलेगी। ये इसमें देखकर रूह कांप जा रहा है, जैसे जेनोसाइड हुआ था, जैसे मार रहे हैं लोगों को, जिंदा जला दे रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप, मर्डर। और ये सामने आने से बहुत लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी ना। कश्मीर फाइल आई थी तो पता है ना, यही हुआ था, यही सब। स्क्रीनिंग नहीं मिल रही थी, कोई थिएटर लगाने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे रोकने के लिए। इसमें भी जाए, बंगाल फाइल्स में भी जाए, केरला स्टोरी आया था, यही हुआ था। जब का आधार तो बंटवारा हुआ तो मुसलमान को उधर, हिंदू को इधर, फिर ये खिचड़ी बनाया किसने? गांधी ने। और वो प्रॉब्लम आज भी झेल रहे हैं। तो फिर बंटवारा करने का मतलब 80 साल बाद भी हम
उसी चौराहे पे खड़े हैं जिसके चलते बंटवारा हुआ। और डायरेक्ट एक्शन डे आज़ादी के 1 साल पहले हुआ 1906। बंगाल में लाखों हिंदुओं को एक तरफा काटा गया, मारा गया और औरतों के साथ रेप की और लाशें ऐसी सड़क पे पड़ी रही महीनों महीनों, कोई उठाने वाला, कोई देखने वाला तक नहीं था। चील कौवा खाते रहे, कंकाल बन गए। ये है इन मुसलमानों की रियलिटी, जिन्ना की कि जहाँ भी ये 10% होते हैं वोट देने का अधिकार मिल जाता है, 20% होते हैं तो ये अपना हिस्सा मांगने लगते हैं और 30-40% होते ही अलग देश मांगने लगते हैं। ये इनकी रियलिटी है। तुम दुनिया के किसी भी देश का डेमोग्राफी उठाकर देख लो, जहाँ जहाँ ये गए तहाँ तहाँ ये सब वही किए हैं। आज यूके जल रहा, यूरोप के सारे देश जल रहे हैं, अमेरिका का भी वही हाल है। इटली ले लो, फ्रांस ले लो, किसी भी कंट्री का ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो। आज़ादी की लड़ाई हम साथ मिल के लड़ रहे थे, भारत माता के लिए लड़ रहे थे, भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, तुम अलग देश के लिए लड़ रहे थे। जो बंगाल में किए ना वो भी अलग देश के। और आज के टाइम में बंगाल की जो उसी राह पे चल रही है, मुसलमानों को खुश करने के लिए जो नहीं करना चाहिए तो उस स्तर पे जाके किया जाए कि जिस दिन वो थोड़ा आ जाएंगे ऊपर, इनको छोड़ देंगे, सबसे पहले इनकी गर्दन उड़ाएंगे। ये गलत कुमारी में जी रहे, इनके साथ हैं, इनके लिए इतना कुछ करें। 10% रहते हैं वहाँ पे आपके एकदम मिलजुल कर रहेंगे, ऐसा लगेगा भाई इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। और 20% होते ही वही सब चोरी चकारी, थोड़ा परेशान करना, हिंदू लड़कियों को छेड़ना चालू हो जाएगा। और 30-40% होते तुमको जीना दुश्वार कर देंगे, वो हालत कर देंगे ये कि तुमको या तो भागना पड़ेगा या फिर कन्वर्ट पड़ना पड़ेगा या फिर मर। देखते हैं अभी क्या होता है, 5 को रिलीज होता भी है कि नहीं होता है। अभी तो बहुत ड्रामा बाकी है ना।